उत्तर प्रदेश में आजकल चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और सारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या अखबार, क्या यूट्यूब चैनल, सबकी नजर बहन कुमारी मायावती पे है कि मायावती घर से क्यों नहीं निकल रही, मायावती चुनाव नहीं लड़ रही, मायावती मीटिंग नहीं कर रही। मेरी समझ में नहीं आता कि बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़े ना लड़े, घर से निकले ना निकले, लेकिन मीडिया के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ये यहाँ चिंतन मनन करने की बात है कि इन्हें क्यों चिंता हो रही है कि मायावती घर से नहीं निकल रही। इन्हें तो खुशी मनानी चाहिए, खास करके जो बिका हुआ गोदी मीडिया, मोदी मीडिया है, कि मायावती अगर घर से नहीं निकलेंगी तो फिर मायावती चुनाव हार जाएंगी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार जाएगी। लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि मायावती ना कोई मीटिंग कर रही है, ना कोई ताकत दिखा रही है, ना उनका कोई हो रहा है, पता नहीं कौन सा दाव चलने वाली है, पता नहीं उनकी कौन सी चाल है। ये मीडिया इस बात से परेशान है। असल में ये परेशान नहीं है कि क्यों नहीं निकल रही, परेशान इसलिए है कि पता नहीं कौन सी चाल चल रही है, मायावती क्यों खामोश है, कौन सा धमाका करने वाली है। इस तरीके की बहुत सारी, जो मुझे लग रहा है मीडिया की और विरोधी पार्टियों की ये बड़ी तकलीफ है कि उनकी समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीएसपी कर क्या रही है, बीएसपी क्या रणनीति बना रही है। इस बात को लेके सारे के सारे मीडिया के लोग, सारी की सारी विरोधी पार्टियां, सारे यूट्यूब चैनल, जितने डिबेट हो रहे हैं टीवी पे, डिबेट पे, चाहे वो तथाकथित शूद्र बैठे हुए हैं डिबेट में, चाहे दूसरे बैठे हुए हैं, सबकी चिंता है। कोई कह रहा है मायावती बीजेपी की बी टीम है, कोई कह रहा है मायावती ने सरेंडर कर दिया, कोई कह रहा है मायावती डरी हुई है, उनको डरा रखा है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि बहन कुमारी मायावती ने जब भी उत्तर प्रदेश या भारत की धरती पर कदम रखा है, पैर रखा है, ये उत्तर प्रदेश की जमीन, भारत की जमीन नीली हो जाती है, लोगों का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि अखिलेश यादव को कोरोना घोषित करके 15 दिन घर के अंदर नजरबंद कर दिया, उनको कमरे में बंद कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं करने दिया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है, सबको अपने घर में रहना चाहिए, और उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी, हजारों की तादाद में एक जनसभा करके लोगों के साथ निकलते हैं। और अगर अखिलेश यादव कहीं निकलते हैं तो उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है कोविड का सर्टिफिकेट दे करके। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, बहन कुमारी मायावती इन सब की कथनी करनी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि ये विरोधी लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। ये बहन कुमारी मायावती अकेली एक नेता है जो ये इनकी हर चाल को पहले से समझ लेती हैं, पहले से भांप लेती हैं। अभी आपने देखा होगा बहन कुमारी मायावती ने केवल एक छोटी सी चाल चली थी, जिसे शतरंज की पैदल की चाल कहते हैं, छोटी सी चाल होते हैं, कि बहन कुमारी मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सम्मेलन करना शुरू किया। पहले वो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से शुरू हुआ था, लेकिन विरोधियों ने कोर्ट में जाकर के चैलेंज करके ये जातिवादी है, तो उन्होंने ये सोचा था कि ये कोर्ट से स्टे हो जाएगा और मायावती की ये चाल फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन बहन कुमारी मायावती भी तू डाल डाल में पात पात, तो उन्होंने कहा चलो ब्राह्मण सम्मेलन की बजाय प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य सारे आ गए, और प्रबुद्ध सम्मेलन इतना सफल रहा उत्तर प्रदेश में, करीब 500 से ज्यादा मीटिंगें हुई, हर जिले में मीटिंग हुई, और अंतिम जब मीटिंग हुई तो उसमें लाखों की तादाद में लखनऊ में लोग इकट्ठे हुए, जिसको बहन कुमारी मायावती ने उसका संबोधन किया था। और उसके बाद आप देखेंगे उसकी देखा देखी सभी पार्टियों ने इस तरीके के सम्मेलन करने शुरू किए उत्तर प्रदेश में। लेकिन चाहे बीजेपी, चाहे अखिलेश यादव, चाहे कांग्रेस,
ये सारी की सारी फ्लॉप हो गई, उनकी जमीन खिसक गई पैरों तले कि ये क्या हो गया। मायावती अगर प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है तो उसमें हजारों लाखों की भीड़ आ रही है, और अगर बीजेपी और सपा सम्मेलन कर रही है और कांग्रेस कर रही है तो उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये दांव उल्टा पड़ गया। इसलिए ये सब घबराए हुए हैं, सारे विपक्षी दल, सारा इनका बिकाऊ और खरीदा हुआ मीडिया, सारे इस बात से घबराए हुए हैं कि मायावती ना तो घर से निकल रही, ना कोई चुनाव की बात कर रही, कुछ बात ही नहीं हो रही। आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। तो बहन कुमारी मायावती ने बहुत पहले से जानती हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बहुजन समाज पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करती है। जो सरकारी शासनादेश है उसका अक्षर से पालन करती है, और वो पालन सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करती है। बाकी सारी पार्टियां, जहां तक के कानून बनाने वाले, आदेश देने वाली सत्तासीन पार्टियां उसका दुरुपयोग कर रही हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती उसका पालन कर रही हैं, उसको फॉलो कर रही हैं। और बहन जी को ये मालूम है, बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जो कोविड गाइडलाइन है, जो सरकारी गाइडलाइंस हैं, उसके आधार पर प्रचार का काम करना है। कहीं भी उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बहन जी को मालूम है कि ये जो सत्तासीन शासन और प्रशासन है, उन्हें किसी से कोई परवाह नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। अगर उन्हें चिंता है तो बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की, कि जरा सा गाइडलाइन से इधर उधर बिचलें कि इनको पकड़ के बंद करें और इन पर मुकदमा लिखाया जाए, ताकि वो चुनाव की प्रक्रिया को भूल के अपने जमानत और मुकदमे की पैरवी करते घूमे, और समय का कारण सारा खेल बिगाड़ना चाहती हैं शासन प्रशासन, ये विरोधी पार्टियां। बहन कुमारी मायावती को ये बहुत अच्छी तरह पता है। अभी पीछे खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रदेश लेवल के पदाधिकारी को उनकी गाड़ी में 50 लाख रुपए रख करके उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनकी गाड़ी को सब जब्त कर दिया गया। तो इस तरीके की घटनाएं होंगी कि झंडे बैनर बहुजन समाज पार्टी के प्रशासन के लोगों के पास होंगे, किसी कार्यकर्ता की गाड़ी को पकड़ेंगे, उसमें झंडे रखेंगे और उनका चालान कर देंगे गाड़ी का, ताकि वो काम ना कर पाए। ये सारी चाल बहन कुमारी मायावती को पता है, बहुजन समाज पार्टी के एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पता है। इसलिए सभी बहुत सजग हैं, बहुत जागरूक हैं इस मामले के लिए। और बहन कुमारी मायावती की ये आज की बात नहीं है, आप पीछे कितनी भी रैलियों का इतिहास उठा के देख लें, बहुजन समाज पार्टी की सारी रैलियां रिकॉर्ड तोड़ होती हैं, और कोई दूसरी पार्टी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाती। बहुजन समाज पार्टी की रैली का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है। एक बार लोगों को पता लग जाए बहन कुमारी मायावती की रैली होने जा रही है, लाखों की तादाद में बिना बुलाए लोग पहुंच जाते हैं, जिनको संभालना मुश्किल है। तो प्रशासन यही चाहता है कि मायावती घर से निकले और लोग उनके पीछे आए, और उनको सबको जो है ठुकाई पिटाई की जाए, आंसू गैस छोड़ी जाए, पानी छोड़ा जाए, सबको मुकदमे लगा करके इनको बंद कर दिया जाए, इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, डर जाएं, घबरा जाएं। लेकिन बहन कुमारी मायावती को तो बहुत आगे का पता है, इनकी विरोधी पार्टियों के अंदर तक का पता है कि इनके हलक में क्या है, इनके पेट में क्या है, इनके मन में क्या है, और उसी हिसाब से बहन कुमारी मायावती काम कर रही हैं। और आपको बता दूं, आपके चैनल से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं, सर्व समाज को बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती लगातार पिछले कम से कम 1 साल से 15 से 20 घंटे लगातार काम कर रही हैं। रात के 12-12, 1-1 बजे तक पदाधिकारियों से फोन पे संपर्क करती हैं, और सुबह 5 बजे से फिर फोन बजने शुरू हो जाते हैं। ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा, मैं जो पदाधिकारियों के साथ रहता हूं, बहन जी हमेशा उनसे काम बताती रहती हैं और उनकी चेकिंग भी करती रहती हैं कि रात के 12 बजे हैं, कहीं सो तो नहीं गए।
सुबह 5 बज गए, कहीं सो तो नहीं रहे। तो ये इसीलिए पार्टी के सारे कार्यकर्ता 12 बजे से पहले कोई घर नहीं जाता और सुबह 5 बजे सब अलर्ट मिलते हैं कि बहन जी का फोन कब किसके पास आ जाए। और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आईटी सेल बना रखा है, जिस पर बहन कुमारी मायावती ने विधानसभा लेवल तक के सभी पदाधिकारियों की लिस्ट, सूची मांग रखी है। और बहन कुमारी मायावती या बहन कुमारी मायावती के ऑफिस से किसी भी पदाधिकारी को कभी भी फोन किया जा सकता है, किसी के बारे में जानकारी ली जा सकती है, उनसे नीचे वाले पदाधिकारी की, बड़े पदाधिकारी की, कौन कब आ रहा है, जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का संगठन एकदम हाई अलर्ट पे है और डू और डाई की उनकी पोजीशन आ रखी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी निश्चिंत है, बहन कुमारी मायावती बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता सर्व समाज के आपस में भाईचारा पैदा करके, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना के हर लेवल पर मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए बहन कुमारी मायावती निश्चिंत हैं। उन्होंने अपने जो प्रवक्ता बनाए हुए हैं बखूबी अपना काम कर रहे हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती चुनाव भी नहीं लड़ रही, क्योंकि चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। और अगर बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ेंगी तो इस प्रदेश की तो छोड़ो, पूरे देश की सारी ताकत लगेगी बहन कुमारी मायावती को हराने के लिए। और बहन कुमारी मायावती का टाइम, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, बहन कुमारी मायावती 5 राज्यों के चुनाव की देखभाल कर रही हैं, निगरानी कर रही हैं, संगठन की निगरानी कर रही हैं, और खासकर विरोधियों से किस तरीके से टकराया जाए, विरोधियों का हिसाब कैसे रखा जाए, वो रणनीति भी बहन जी बनाती हैं। इसलिए बहन जी निश्चिंत हैं, बहन जी कॉन्फिडेंट हैं कि बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में, ये डाटा 1,92,00,000 पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के वोटर थे। आज की तारीख में कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा वोटर बहुजन समाज पार्टी के पास तैयार हैं। और जब दूसरा कैंडिडेट आएंगे तो वो अपने साथ वोट लेकर के आएंगे। इसलिए 300 से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी की आ रही हैं। अभी हाल ही में राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एबीपी न्यूज ने उनका इंटरव्यू लिया था। उसमें एंकर ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे कौन है, तो राकेश टिकैत ने कहा था कि नंबर 1 पे बहन कुमारी मायावती है, नंबर 2 पे अखिलेश है, और योगी बाकी का काम तो नंबर उनके बाद में आता है। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, ये किसी के थोपे हुए नेता नहीं है, किसी के वो नहीं है। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी उत्तर प्रदेश में चल रही है, मीडिया, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया उससे बेखबर है, या यूं कहें जानबूझ के ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जितना ब्लैकआउट करेंगे बहुजन समाज पार्टी के लिए उतना अच्छा है। ये हाईलाइट करेंगे तो विरोधी सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए अच्छा है विरोधी इसी घसघसे में रहें कि बहुजन समाज पार्टी साइलेंट है, मायावती कहीं नहीं जा रही। तो बहुजन समाज पार्टी यही चाहती है कि सब इसी घसघसे में बने रहें, इसी असमंजस में बने रहें, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए, और बनेगी, और बनने वाली है। ऐसा मेरा ग्राउंड रियलिटी के हिसाब पर मेरा पूरा विश्वास है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों को मेरी बात को ध्यान से सुना। मेरी बात अगर आपको ठीक लगी है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।